पहले ही दिन उसकी टक्कर स्कूल के सबसे दबंग और खतरनाक माने जाने वाले लड़के वीर से हो गई। वीर गुस्से में उसे सबक सिखाने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर कॉल आ गई और वह बिना शिक्षक की परवाह किए सीधे क्लास से बाहर चला गया। बाद में एक सहपाठी ने बताया कि वीर स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा है और उसे दूर रहने की सलाह दी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रिया लड़कों के कपड़ों में इतनी स्मार्ट लग रही थी कि किसी ने उसकी तस्वीर स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगा दी। घबराकर रिया लॉकर रूम में छिप गई और अर्जुन को फोन किया, लेकिन उसने साफ कह दिया कि वह एक हफ्ते तक वापस नहीं आ सकता। उनसे बचने के लिए रिया ने फिर से लड़की वाले कपड़े पहन लिए, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, दरवाजे पर वीर खड़ा मिला। उसे देखते ही बाकी लड़कियां डर कर हट गईं। अगले दिन फिर लड़के के भेष में रिया को एक और परेशानी का सामना करना पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस शौचालय में जाए। जब वह लड़कों के वॉशरूम में गई तो अंदर का दृश्य देखकर घबरा गई और तुरंत बाहर आ गई। मजबूरन वह लड़कियों के वॉशरूम में घुस गई, लेकिन वहां दो लड़कियों ने उसे पकड़ लिया। आखिरकार उसे फिर से अपने असली रूप में आना पड़ा। दोनों लड़कियां हैरान रह गईं और रिया शांति से बाहर निकल गई। ही उसकी फिर से वीर से टक्कर हो गई। इस बार वीर ने हाथ बढ़ाकर दोस्ती का प्रस्ताव रखा, लेकिन रिया ने मना कर दिया। तभी वे दोनों संगीत लड़कियां आ गईं और रिया को चेतावनी दी कि वह वीर से दूर रहे। रिया समझ गई कि उनमें से एक को वीर पसंद है। उसे चिढ़ाने के लिए रिया ने अचानक गिरने का नाटक कर दिया। वीर तुरंत दौड़कर आया और उसकी चोट के बारे में चिंता जताई, लेकिन वीर ने उसकी बात अनसुन कर दी। वह रिया संगीत को स्कूल के चिकित्सा कक्ष में ले गया और उसके हाथ पर लगी खरोच का ध्यान से इलाज किया। तभी रिया को एहसास हुआ कि वह सच में हल्की सी घायल हो गई, कि वीर अंदर से इतना नरम और संवेदनशील है।